ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਜਦ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਜਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਗੇ। पंजाब में आंदोलन कर रहे किसानों से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सुलह शांति की अपील की है। किसान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने निकले थे, आधे रास्ते में ही रोक लिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ राज्यपाल से जरूर मिले। साथ में पंजाब कांग्रेस के मुखिया सुनील जाखड़ और कई कैबिनेट मंत्री भी थे। कैप्टन ने पंजाब कांग्रेस की ओर से राज्यपाल बीपी बदनौर को कथित किसान विरोधी विधेयकों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। केंद्र की कृषि ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे अमरिंदर सिंह ने किसानों से पूरी हमदर्दी जताई है। उन्होंने साफ कहा, किसान जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर कोई 2 फीसदी वाला उसे चला जाए और उसे कोई देख ले कि 144 का हुक्म है तो फिर की करूँगा, लेकिन आई विल सी दैट नो कोई पर्चे नहीं है, बिल्कुल वापस कराए जाएंगे। जो अपनी अपनी रोजी रोटी अपने बच्चे ना पे विक लड़ रहे ने दे लई लड़ रहे ने। वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनीथिंग लाइक दिस। पंजाब यानी किसान, वो किसान जो राज्य की 2/3 अर्थव्यवस्था संभालते हैं। किसानों के बढ़ते रोष को भांपते हुए अकाली दल इस मसले पर यू टर्न ले चुका है। मंगलवार को जब संसद में कृषि विधेयक पेश किया गया तो अकाली दल ने इसके खिलाफ वोट किया और अब ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल मंत्री पद से इस्तीफा तक दे सकती हैं। सुखबीर बादल का दावा है वो कृषि विधेयक को टालने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारा 2% लैंड एरिया है, 50% से ज्यादा देश की जो गेहूं है और देश के चावल है हम पैदा करके देते हैं। सो ये मैं जरा कहना चाहता हूं कि हमने स्पष्ट किया कि जब तक ये जो शंकाएं हैं, जितने शंकाएं हैं इनमें हमारे किसान के, जब तक ये दूर नहीं होते ये बिल पोस्टपोन किया जाए। पर क्योंकि उन्होंने पोस्टपोन नहीं किया सो हमने इसका विरोध किया। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस को जो बढ़त मिली है वो उसे गंवाना नहीं चाहती। दरअसल जहरीली शराब कांड में बुरी तरह फंसे कैप्टन के लिए किसान आंदोलन बड़ी राहत लेकर आया है। अब कैप्टन विपक्ष पर हमलावर हैं। कृषि विधेयक के लिए मोदी सरकार से ज्यादा अकालियों को दोष दे रहे हैं। अगर उठे से ता क्यों नहीं बोले, अगर नहीं उठे से तब बाद प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। हैज शी एट एनी स्टेज कुछ उन्होंने गल की है। कल सुखबीर बादल जाके उत्थे कुछ कहना है, इत्थे की कीता सी इन्होंने विधान सभा च। सो ये ड्रामेबाजी बारी देर नहीं चलती, लोग सारे इन्होंने पछाण गए ने। बता दें, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कृषि से जुड़े 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। विपक्ष ने किसान विरोधी बताकर इनका विरोध किया, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का दावा है कि विधेयक किसानों की स्थिति बदलेंगे और इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के प्रावधानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहे हैं सब संसद जवानों का पीछे रहेंगे, आपका क्या? स्वाभाविक रूप से हम सब जवानों के पीछे हैं। दरअसल संसद में पेश तीनों विधेयकों में से एक आवश्यक वस्तु विधेयक का उद्देश्य है अनाज, दालों, तिलहन, आलू और प्याज जैसी सब्जियों के दामों को तय करने की प्रक्रिया को बाजार के हवाले करना। वहीं बिल के आलोचकों का मानना है इससे सिर्फ बिचौलियों और बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, छोटे और मझोले किसानों को अपने उत्पाद के सही दाम नहीं मिल पाएंगे। इस आशंका को केंद्र सरकार खारिज कर रही है, लेकिन किसान सहमत नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार के लिए ये भी जरूरी है कि सभी पक्षों की बात सुने और फिर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे।